उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि आईआईटी बीएचयू में छात्र से गैंगरेप करने वालों को जमानत दी जा रही है। पहले 3 में से 2 आरोपियों को जमानत मिल जाती है और अब तीसरे आरोपी को भी जमानत मिल गई है। गैंगरेप करने वाले भाजपा के नेता अब बाहर घूमेंगे और जिसके साथ गैंगरेप हुआ वो पीड़िता छुट्टी लेकर घर चली जाएगी, क्योंकि गैंगरेप करने वालों को कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसको लेकर अब जानी मानी फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर भी आवाज उठा रही हैं। नरेंद्र मोदी से पूछ रही हैं कि ना बेटी बच पाई और ना ही पढ़ पाई है। अगर यही न्याय है तो अन्याय क्या है फिर? योगी आदित्यनाथ जो भरे मंच से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि यूपी में रात को 12 बजे महिलाएं सोने पहनकर घूम सकती हैं, गुंडे मवाली भाग गए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता जो गैंगरेप करते हैं उन्हें जमानत मिल रही है। यही है बीजेपी की महिला सुरक्षा। इन महिलाओं के नाम पर तो प्रधानमंत्री आंसू बहाते हैं, चुनाव आते ही कसीदे गाते हैं, लेकिन जब इनके लोग गैंगरेप करते हैं तो प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता अपने नेताओं के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। कितने अफसोस की बात है ये कि बीजेपी के नेता बंदूक की नोक पर गैंगरेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं और अब जमानत पर बाहर भी आ गए हैं। दरअसल बीते नवंबर यूपी के आईआईटी बीएचयू की छात्रा से बीजेपी के आईटी सेल के लोग कुरान पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान गैंगरेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कैंपस में ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र छात्राएं इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। कई दिनों तक विरोध होता रहता है, लेकिन अब सजा के तौर पर उन तीनों आरोपियों को जमानत दे दी गई है। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप के 3 आरोपियों में से 2 आरोपी पूर्व बीजेपी नेता कुरान पांडे और अभिषेक चौहान 7 महीने बाद जेल से रिहा हो गए, लेकिन अब तीसरा आरोपी सक्षम पटेल को भी जमानत मिल गई है। पुलिस ने जब इन आरोपियों को पकड़ा था तो वो दुष्कर्म के अलावा गैंगस्टर एक्ट में दाखिल चार्जशीट में सक्षम पटेल को शातिर अपराधी बताती है, लेकिन फिर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुलिस उसकी जमानत नहीं रुकवा पाई और आखिरकार पुलिस की जिस सक्षम पटेल को शातिर अपराधी माना था उसको अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। सक्षम पटेल को जमानत मिलते ही फिर एक बार सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर ने भी इसको लेकर ट्वीट करते हुए एक वीडियो शेयर की है और साथ में लिखा है कि बीएचयू गैंगरेप के आरोपी सक्षम पटेल को जमानत मिल गई है। अब गैंगरेप के तीनों आरोपी जेल से बाहर आ गए हैं। पीड़िता छात्रों को न्याय मिल गया क्या? उसकी पढ़ाई का क्या होगा? अगर अज्ञातवास में ही रहना है तो सजा तो दरअसल वो लड़की भुगत रही है ना मोदी जी? इसके अलावा नेहा सिंह राठौर ने को ट्वीट करते हुए कहा है कि बीएचयू के तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई है और तीनों आजाद हैं। पीड़िता लड़की छुट्टी लेकर घर चली गई है। कुल मिलाकर ना बेटी पढ़ पाई और ना ही बच पाई है। अगर यही न्याय है तो फिर अन्याय क्या है? ये ठीक नहीं हुआ मोदी जी। आपकी अपनी लोकसभा का ये हाल है तो पूरे देश का ऊपर वाला ही मालिक है। अब मणिपुर की बात करना भी मूर्खता ही होगी। वैसे कितनी अफसोस की बात है, पीड़िता छुट्टी लेकर घर जा रही है और गैंगरेप के आरोपी बीजेपी के आईटी सेल के लोग बाहर घूम रहे हैं। क्या देश में गैंगरेप करने की सजा जमानत देना है? क्या कोई गैंगरेप कर दे, वीडियो बना ले, उसके बाद उन आरोपियों को जमानत दी जानी चाहिए? आखिर ये क्या दिखाता है कि गैंगरेप हो जाए तो आपको जमानत मिल जाएगी? सक्षम पटेल को अब जमानत मिली है, लेकिन कुरान पांडे और अभिषेक चौहान तो 7 महीने बाद ही जेल से रिहा हो गए थे। आरोपियों के घर पहुंचने पर उनका जमकर स्वागत भी हुआ था। उन लोगों की मानसिकता देखिए जो गैंगरेप के आरोपियों का स्वागत करते हैं। गैंगरेप के आरोपियों का स्वागत होता है और पीड़िता डरी सहमी रहती है, अपने घर चली जाती है। पिछले साल नवंबर में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से बीजेपी के आईटी सेल के लोग गैंगरेप कर रहे थे। पुलिस वाले इन्हें पकड़ नहीं पाते हैं कि बेफिक्र होकर घूमते हैं, क्योंकि इन आरोपियों को विश्वास था कि पुलिस उनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए तीनों आरोपी इस बीच विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश भी पहुंच गए थे। बीजेपी का प्रचार करते रहे, प्रचार के बाद वापस भी आ गए थे। बीएचयू में लगातार प्रदर्शन होता रहा, लेकिन 60 दिनों तक पुलिस वाले इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। 60 दिन बाद इनकी गिरफ्तारी होती है, पुलिस इन्हें शातिर अपराधी मानती है और इन लोगों को जमानत
मिल जाती है। यही है बीजेपी की महिला सुरक्षा, जहां पर आरोपियों को जमानत मिल रही है, उनका स्वागत हो रहा है। देश किस तरफ जा रहा है, इन लोगों की मानसिकता समझिए, जो गैंगरेप के आरोपियों का स्वागत कर रही थी। खैर, कोर्ट पर सबको भरोसा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इन आरोपियों को गैंगरेप करने की क्या सजा मिलती है और कब तक ये लोग ऐसे ही बाहर घूमते रहेंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।